जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था इससे पहले। अब इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पेज नंबर 61 में जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। बच्चे आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा जबकि उसका फॉर्मूला है CO2 गैस। ठीक है, देखो सबसे पहली बात बच्चे आपको पता है कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे हमने क्या करा, ऑक्सीजन जो एटम हमारे पास था हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर कार्बन के बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ लिख दिया और ऑक्सीजन के हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए बच्चे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या करा, डबल बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर भी इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा, 2 ऑक्सीजन ने दिए 2 कार्बन दिए, इस तरीके से ये बन गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर बात समझ में आ गई। ओके, अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। बच्चा आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने किसका, सल्फर का। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स होते हैं, तो S8 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको पता है कि जो सल्फर होता है, सल्फर के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 286, है ना। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब जो S8 जो आपके क्या है एटम्स, ये क्राउन की शेप में अटैच्ड होते हैं। देखो कैसे, आपको पता है सल्फर के पास 6 एटम्स हैं, सल्फर के पास आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा ये इस सल्फर के साथ, एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे, ये वाले भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यहां से ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इस तरीके से जितने भी सल्फर के एटम्स इसमें हैं वो सबके सब एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके क्राउन की शेप में अपना जो है स्ट्रक्चर बना लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर S8 का और ये हो गया CO2 का। ठीक है, बात क्लियर होगी पक्का, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 68 से 69 वाले के। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। वो कह रहा है कि बच्चे कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप बना सकते हैं, किसके लिए, पेंटेन के लिए। तो सबसे पहले बच्चे पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। CH3 CH2 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 CH3, यानी कि 5 कार्बन एटम्स होते हैं। एक तो बच्चे ये हो गया स्ट्रक्चर्स का स्ट्रेट चेन। एक हो सकता है बच्चे आपका कार्बन आपकी इस तरीके से 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हो सकता है आपको बच्चे, बाकी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए इसमें, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 2 लगेंगे, यहाँ पर भी 3 लगेंगे, यहाँ पर कितने लगेंगे, 1 लगेगा क्योंकि 3 बॉन्ड्स बना चुके हैं, यहाँ पर CH3। ठीक है, और थर्ड हो सकता है बच्चे इस तरीके से, इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम लगेंगे। इसकी 4 बॉन्डिंग हो चुकी है तो 4 हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है पेंटेन का, अगर है तो बताइए। देखो सिंपल से बात, देखो एक तो स्ट्रेट चेन होगी, एक आपका इस तरीके से ब्रांचेस होगी। सेकंड पोजीशन में हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, यानी कि CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर हमने 2 ग्रुप्स लगा दिए। अगर बच्चे हम इसको यहाँ पर भी टच करते हैं तो दोबारा घूम फिर के वही सेम स्ट्रक्चर आता है, तो कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है, 3। ठीक है बच्चे, 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है किसके लिए, पेंटेन के लिए। क्लियर बात समझ में आ गई पक्का, वेरी गुड। स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 68 की हम बात करते हैं, जिसमें आपको सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। बच्चे आपको मैंने जब वीडियोस में एक्सप्लेनेशन किया था तो मैंने आपको समझाया था कि बच्चे 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं। एक तो बच्चे होगी कैटेनेशन, दूसरी होती है टेट्रावैलेंसी, है ना। कैटेनेशन क्या होता है बच्चे, कार्बन कार्बन के बीच में जो है चेन्स फॉर्मेशन, ब्रांचेस फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। और टेट्रावैलेंस मींस कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से वो जो है 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई पक्का।
ओके चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन। साइक्लो, ठीक है, साइक्लोपेंटेन मतलब 5 कार्बन है, साइक्लिक है, ठीक है। अब बच्चे इसका जो फॉर्मूला होता है साइक्लोपेंटेन का होता है C5H10, यानी कि कार्बन कितने होते हैं 5 और हाइड्रोजन कितने होते हैं 10 होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन को आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पेंटेन बनाएंगे पहले 1, ठीक है। तो बच्चे देखो पेंटेन आपको पता है इस तरीके से बनेगा साइक्लोपेंटेन, तो इस तरीके से हम लगाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5, ठीक है। अब देखिए बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के पास, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में, 4 होते हैं। 1, एक तो बच्चे यहां से क्या करें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। पहले हमने कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं यहां पर, हो गए 4। अब इसके बाद हाइड्रोजन लगाते जाओ उसके साथ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 2 1, ठीक है बच्चे। अब देखो यहां से ये बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड 2, ठीक है। इस तरीके से ये बॉन्डिंग करते जाएगा और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। कैसे बच्चे, ठीक है ना। देखो कार्बन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3, ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी, सारे कार्बन आपके क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखिए बच्चे सब में कितने लगे हैं, एक कार्बन पे 2 अटैच्ड है, यानी कि एक कितने कार्बन 5, तो टोटल कितने हो गए 10। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर बात है, पक्का। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है बच्चे। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी अपने इस कंपाउंड्स के लिए क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सबसे पहले बच्ची बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट, इथेनोइक एसिड। इथेन होता है आपका बच्ची है, यानी 2 कार्बन एटम्स, ओइक एसिड लगा हुआ है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो क्या होगा C डबल बॉन्ड O, OH ग्रुप लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट कार्बन के साथ कितने एटम्स लगे, हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। चलिए बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चे। सेकंड क्या कहता है, ब्रोमोपेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। पेंटेन की बात कर रहे हैं यानी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और ब्रोमो की बात कर रहे हैं यानी कि एक के साथ हमारा ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, ब्रोमिन ग्रुप, ठीक है। तो ब्रोमोपेंटेन ये हो गया हमारा। और हाइड्रोजन कितने अटैच हो जाएंगे इसके साथ, कितने होंगे 1 2 3, इसके साथ 3 होंगे, इसके साथ 2 होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, हाँ। लेकिन ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बना चाहते हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ रही है, ओके। अब बात बच्चा आती है थर्ड पार्ट की, ब्यूटेनॉन। किसकी, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेन मीन्स होता है, पता आपको 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। और मतलब होता है कीटोनिक ग्रुप, यानी कि कहीं पर भी बच्चे आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो या यहाँ पर डबल बॉन्ड और लगा दो, ठीक है, ओके। बाकी जो आप करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है कि 1 2 एंड 3, यहाँ पर 1 एंड 2, यहाँ पर 1 2 एंड 3। क्लियर बच्चे, आप बात समझ में आ गई, पक्का ना, है ना। क्योंकि ये ब्यूटेन है तो 4 कार्बन हो गए और एक बीच में CO डबल बॉन्ड वाला ग्रुप आपका टच रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हेक्सेन अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6th कार्बन जो है बच्चे उसमें क्या होगा आपका
CHO ग्रुप अटैच्ड होगा, COOH ग्रुप अटैच्ड होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है ना। बाकी में आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। सिंगल बॉन्ड क्योंकि हेक्सेनल है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? पक्का? वेरी नाइस। ठीक है ओके बच्चे। अब देखिए बच्चे क्या कह रहा है यहाँ पर, एक चीज कह रहा है, आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। वो कह रहा है कि बच्चे ब्रोमोपेंटेन के लिए क्या स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है बच्चे, जो ब्रोमोपेंटेन हमें दे रखा है तो जरूरी थोड़ा बच्चे ब्रोमीन ग्रुप जो है हमारा यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात बच्चे, जरूरी नहीं कि जो कार्बन आपका ये वाला CH3 ग्रुप है बीच में भी कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है बच्चे, बात समझ में? यानी जो ब्रोमीन ग्रुप है जरूरी है कि अटैच होगा, इस सेकंड कार्बन पे भी आ सकते हैं, थर्ड कार्बन पे भी लगा सकते हैं, फोर्थ पे भी लगा सकते हैं, फिफ्थ पे भी लगा सकते हैं। यानी कि क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। ये तो इसका स्ट्रक्चर होगा यस। ठीक है, यानी कि बहुत सारे इसके जो है स्ट्रक्चर एस्मस हम बना सकते हैं किसके, ब्रोमोपेंटेन के। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके बच्चे, ठीक है, इतना आपने नोट करना है, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेज नंबर 69 पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चे इसमें आपको नाम लिखने हैं, तो नाम लिखना यानी कि अल्पेक नोमेनक्लेचर करना आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चे, कितने कार्बन से 1 and 2, यानी कि हो गया हमारा इथेन, एथ वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर BR ग्रुप लगा, यानी कि इसका क्या लगता है बच्चे, प्रीफिक्स लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमो इथेन हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर, वेरी गुड। अब बच्चे देखिए यहाँ पर क्या, कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन आपको पता है क्या लगता है, मैथ लगता है, मिथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन हो गया, है ना। और कौन सा बच्चे ग्रुप है, CHO ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, तो मिथेन ई हट जाएगा तो ई मिथेन नल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, पहले हमें इसमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि अल्काइंस ग्रुप है, ये क्या है, अल्काइंस ग्रुप है। अब देखिए कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से, यानी इसका नाम पड़ेगा हेक्स, है ना। और कौन सा ग्रुप है बच्चे, यहाँ पर आयंस ग्रुप है, तो हेक्साइन। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो हेक्साइन हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, वेल डन। बच्चे वीडियोस बना रहे हैं आपको ताकि जो है क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। आंसर सब बच्चे आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अपना जो है अपने अकॉर्डिंग भी आंसर्स दे सकते हैं। देखिए बच्चे पेज नंबर 71 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बच्चे बताना है आपको कि इथेनॉल को जो है इथेनोइक एसिड में जब हम कन्वर्ट करते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होता है ना। आपने बच्चे जो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे उसमें भी आपने पढ़ा होगा। देखो बच्चे, इथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप चाहे आपका एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट हो, ठीक है, या आपका हो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो बच्चे होता क्या है, यहाँ पर जो आपका CH2 होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, इसको रिप्लेस करके वहां पर क्या आता है, आपको ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होता है, जैसे यहाँ पर अटैच हुआ है ना। अब ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो गया, इस वजह से इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या है ना, सिंस कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल, सो इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जब भी किसी भी रिएक्शंस में, ठीक है, किसी भी रिएक्शंस में जब ऑक्सीजन अटैच होता है किसी भी ग्रुप के साथ रिएक्शंस के बाद, तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या था बच्चे, एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर जब ये ग्रुप अटैच हुआ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इथेनोइक एसिड बना, तो इस वजह से जो है ये कन्वर्जन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। क्लियर, बात समझेंगे, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज वांट फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। देखो बच्चे क्या कह रहा है, हम जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और इथाइन को हम बर्न करते हैं, कि उनका कंबशन करते हैं। तो क्या आप बता सकते हो बच्चे कि हम इथाइन और एयर क्यों नहीं यूज करते हैं। ये देखो, देखते हैं आंसर, फिर आपको समझाते हैं। देखो, सिंस इथाइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो आपको पता है इथाइन क्या है बच्चे, इथाइन आपको होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है आपका, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आपको पता है बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करता है, सूटी फ्लेम देता है इन
लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड एयर में, ठीक है, उसका कंबशन जो कंप्लीट नहीं हो पाता। इसीलिए जब भी हम वेल्डिंग करते हैं इथाइन के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई होना जरूरी है। देखो क्या है, इट गिव्स अ सूटी फ्लेम बॉन्ड इन एयर, दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन कॉज्ड बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, दैट्स व्हाई मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इथाइन इज वांट फॉर वेल्डिंग। ठीक है बच्चे, बात समझ में। इसीलिए हम जो है ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर यूज करते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो क्या करता है, ब्लैक शूटी फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चे, क्लियर बात समझ में आ गई। आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं अगर आपको समझ में आ चुका है तो। क्लियर बात समझ में आ गई। पेज नंबर 71 का ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो बच्चे, इसकी रिएक्शन देखिए, जो इथाइन ग्रुप है जब उसका कंबशन आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, हमको बताया था मैंने, जब भी किसी भी कार्बन कंपाउंड का कंबशन होता था इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो ये जो बैलेंस्ड कर रखी है हमने इक्वेशन बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है CH होता है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इक्वेशंस लिख रखी है कि भाई जब इथाइन जो कंबशन होगा तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, वाटर एंड हीट। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, नोट करना, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चे, स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पेज नंबर 74 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, पेज नंबर 74 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चे बताना है एक्सपेरिमेंटली जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चे देखो, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं बेसिकली वो मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम पास करेंगे लाइम वाटर से तो इट विल टर्न्स इनटू मिल्की, जो कि हो जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, लेकिन अल्कोहल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? देखो, द सब्सटेंसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चे, देखो क्या होता है जब भी हम कोई रिएक्शंस करते हैं, है ना, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं या उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देता है उस कंपाउंड में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आई बात, है ना, यानी कि दूसरे को वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है या दूसरे पे अपने आप ऑक्सीजन को अटैच कर दे रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो गया एक एग्जांपल, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, है ना। इनका हमने यूज किया था इथेनॉल में। इथेनॉल को जब हमने कन्वर्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो क्या करता है, हमें ऑक्सीडेशन में काम किया था इन्होंने। ठीक है, इसलिए इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर के पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 76। ठीक है, अपनी बुक में आप देख सकते हैं, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट्स। बच्चे देखो क्या कह रहा है, क्या आप चेक कर सकते हैं वाटर जो हार्ड है डिटर्जेंट्स के थ्रू? कर सकते हैं। पहले पर देखो, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली डिटर्जेंट्स आर अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। Unlike soap, they do not react with calcium and magnesium ions present in hot water to form scum. They give a good amount of lather irrespective of whether the water is hard or soft, so it cannot be used to check whether the water is hard or soft. देखो बच्चे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन की डिमांड कहते हैं आप बच्चे डिटर्जेंट्स यूज कर सकते हैं कि बताने के लिए हार्ड वाटर है कि नहीं है। देखो डिटर्जेंट्स बेसिकली क्या है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स है, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो सोप क्या करता है, बेसिकली सोप्स के जो सोप होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट कर जाता है जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है और स्कम फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो डिटर्जेंट्स है वो जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, इसीलिए जो है बच्चे वो जो है कम फॉर्मेशन नहीं करते हैं और जो है लार्ज अमाउंट में लैदर यानी कि झाग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चे हम बता नहीं सकते डिटर्जेंट्स की यूज करने से कि भाई कौन सा हार्ड वाटर है कौन सा सॉफ्ट वाटर है। ठीक है बच्चे, ओके, क्योंकि वो कम फॉर्मेशन करता ही नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ डिटर्जेंट्स रिएक्ट ही नहीं करते। क्लियर बात है, पक्का, वेरी नाइस। नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चे, ओके देखिए
सेकंड क्वेश्चन जो है पेज नंबर 76 का, पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लॉथ। बच्चा आपको पता है लोग जो अलग अलग तरीके यूज करते हैं क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। यूजली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन अ स्टोन। आपने देखा होगा बच्चे धोबी घाट में कि वो क्या करते हैं कपड़ों में साबुन यूज करने के बाद उसको क्या करते हैं पत्थर पे बड़े स्टोन पर बीट यानी कि मारते हैं उस कपड़े को। या कभी कभार क्या करते हैं बच्चा आपने देखा होगा एक आपके घर में वो होती है थप्पी से कहता है पैडल, ठीक है, उससे भी आप जो है आपने देखा अपनी मम्मा जो उसको बीट करती है, ठीक है, आपने देखा होगा अपने घर में, ओके। और उसको क्या करते हैं कभी कभी ब्रशेस से भी आप स्क्रब आउट करते हैं, ठीक है। द मिक्सचर एजिटेटेड इन वॉशिंग मशीन, व्हाई इज द एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ्स। बच्चे देखो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है बच्चा जो हम प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं एजिटेशन जो है मतलब एजिटेशन मीन्स होता है बच्चा आपका उसको इस तरीके से प्रोसेस डिफरेंट यानी कि थ्रो स्टोन पे मारना बीट करना है ना, या ब्रशिंग करना उस पर। तो ये जरूरी क्यों होता है, ऐसा क्यों जरूरी होता है? एक्चुअल में होता है कि बच्चे आपको पता है सोप, देखो इसका आंसर क्या होगा, अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स नेमली हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड द हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये तो आपको पता है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस इट अटैच द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल एंड फॉर्म्स अ क्लस्टर मिश्रण। बच्चा आपको पता है जब भी हम सोप यूज करते हैं तो सोप क्या रहता है डर्ट और क्या डर्ट हो या ग्रीस हो या ऑयल्स वगैरह हो उसके साथ मिशल्स फॉर्मेशन करता है। अब बच्चे जो मिशल्स फॉर्मेशन करता है ये क्या बेसिकली एक इमल्शन से एक क्या कहते हैं इमल्शन से एक तरीके से बच्चे क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप का आपका है, ठीक है बच्चे, इमल्शन बन जाता है आपका, उसमें एक लेयर से बन जाती है उसके ऊपर। अब बच्चे उस लेयर को स्टिक लेयर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें साथ में जो मिसल्स रिमूव दिस मिसल्स को रिमूव करने के जिसके अंदर क्या आपका डर्ट प्रेजेंट है या ग्रीस वगैरह प्रेजेंट है तो हमें एजिटेशन करनी पड़ती है। एजिटेशन मतलब क्या है या हमें उसी को ब्रशिंग करनी पड़ती है या उसको बीट करना पड़ता है, तो इन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे मिसल्स फॉर्मेशन होता है डर्ट के साथ या ग्रीस के साथ, उसको रिमूव करने के लिए हमें दिस प्रोसेस को यूज करने पड़ते हैं ताकि हमारे क्लोथ्स जो है क्लीन हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। डाउट होता है किसी भी क्वेश्चंस में तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, टिल दैट टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक यू।